Assalamu alaikum. Dilawar Javed is here. We are going to discuss technically Avian, Mughal Steel and International Industry INIL. Let's start. First of all, we are going to discuss Avian technically. Avian ने जो है एक ड्रॉप लिया फ्रॉम दी 68.45 टूवर्ड्स दी 40.57. तो इस सारे डिसेंट का जो रिट्रेसमेंट एरिया है, करंटली प्राइस इज हेडिंग टुवर्ड्स दी 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल, जो कि 51.22 की रीडिंग आ रही है। इस एरिया में एक जो है एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल भी है, तो मोस्ट लाइकली प्राइस यहाँ से जो है थोड़ा सा सप्लाई फेस करे और रेजिस्ट हो, और अगर कंसोलिडेट करना शुरू करती है अबव दी 51.22 का लेवल, तो देन फर्दर एक्सटेंडेड गेन्स हम देख सकते हैं प्राइस में टुवर्ड्स दी 52.95, 54.51, और अपने करंटली जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन है डिसेंडिंग, उससे अबव जो है प्राइस मूव कर एग्ज़िट कर लेगी, और मोस्ट लाइकली कि प्राइस जो अपना इसका प्रीवियस एक्स बोनस गैप है, उस गैप की तरफ जो है प्राइस मूव करना शुरू करे। और अपसाइड मूवमेंट में जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल अगर हम देखें तो अपसाइड मूवमेंट में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन जो हो सकता है प्राइस के लिए, वो 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज 53.71 से लेके और अपसाइड पे जो है 55 का जोन, ये जोन जो है प्राइस के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। और फ्लिप साइड पे प्राइस अगर रिजेक्ट हो जाती है फ्रॉम द 51.22 के रेजिस्टेंस लेवल से, तो देन जो है हम प्राइस में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर क्रिएट होता हुआ देख सकते हैं, जो कि प्राइस को ड्रॉप करे टुवर्ड्स दी 47.15%। वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम्स काफ़ी इंक्रीजिंग है ऑन दी अपसाइड मूव, जो कि इंडिकेट करता है कि ये अपसाइड मूव एक सस्टेनेबल मूव है, और बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस ऑफ द 43.75 और 44। ये जो जोन है ये एक स्टॉप आउट लेवल होना चाहिए, और अपसाइड मूवमेंट में जो है प्राइस अगर 51.25 से अबव कंसोलिडेट करती है, तो फर्दर हम प्राइस में एक्सटेंशन जो है इनिशिएट होती हुई देखेंगे टुवर्ड्स दी 52.95, 54.51, और उसके बाद जो है आगे चल के जो रेजिस्टेंस एरिया नज़र आता है 57.80 का रेजिस्टेंस एरिया, तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करें। मोमेंटम इज़ आल्सो गियरिंग अप। RSI जो है अगर 60 से अबव पेनिट्रेट करती है, तो हम बुलिश वोलेटिलिटी जो है फर्दर इंक्रीज होती हुई देख सकेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है जी मुगल स्टील अगर फ्रॉम द टॉप ऑफ 72.40 इसने एक ड्रॉप लिया, जो कि 40.90 के एरिया की तरफ का ड्रॉप है, और इस ड्रॉप के बाद जो है प्राइस ने एक अपनी साइडवेज बिहेवियर जो है या करेक्टिव पुल बैक जो है इनिशिएट किया। ये एक ए है अपने करेक्टिव पुल बैक की, और उसके बाद जो है प्राइस ने एक रिट्रेसमेंट ली है विद द 5 वेव्स, जो कि इंडिकेट करता है कि ये जो है वेव बी है, और आगे चल के अगर प्राइस इस एरिया में कंसोलिडेशन स्टार्ट कर लेती है अबव दी डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन, तो देन जो है हम फर्दर एक इनिशिएट होती हुई अपसाइड मूव देख सकेंगे। तो अकॉर्डिंगली इसको ट्रेड करें। करंटली जो है प्राइस ने एक सेलिंग प्रेशर फेस किया है, और सेलिंग प्रेशर जो है मोस्ट लाइकली कि ये अगर अपनी मल्टी मूविंग एवरेजेस जो डाउनवर्ड पे लाई करती हैं 49.96, 49.75 एंड 50.62, ये रिस्पेक्टिवली 50 डे सिंपल, 21 डे एक्सपोनेंशियल और 8 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, ये एरिया जो है ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है, और यही स्टॉप आउट लेवल होना चाहिए 49.95 ऑन द क्लोजिंग बेसिस जो है ये स्टॉप लॉस होना चाहिए बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी के लिए। और अपसाइड पे जो है प्राइस अगेन विजिट कर सकती है अपनी 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज से अबव कंसोलिडेशन पे अपना रिसेंट टॉप जो है उसको विजिट कर सकती है, जो कि 53 अराउंड जो है वो
56 के एरिया की तरफ है और यही एक इनिशियली रेजिस्टेंस लेवल है और इससे अब कंसोलिडेशन जो है फर्दर प्राइस को एक्सटेंशन देगी टुवर्ड्स दी 56.65 और प्रीवियस टॉप जो है उसकी तरफ जो है जो अराउंड 57 रुपये के अराउंड जो है ये इसका प्रीवियस टॉप है। देन जो है फर्दर हम अपसाइड मूव देख सकते हैं 60.37 एंड 65.55 के एरिया की तरफ। तो करंट सिनेरियो इंडिकेट यही करता है कि प्राइस कुछ कंसोलिडेशन के बाद जो है अपनी अपसाइड मूव को रिज्यूम करेगी। बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस ऑफ 49.95। नेक्स्ट स्टॉक है जी इंटरनेशनल इंडस्ट्री ने भी एक ड्रॉप जो अपना प्रीवियस इनिशिएट किया था अराउंड दी 119.96 के टॉप से टुवर्ड्स दी 62.41 का लो जो इसने बनाया। इस सारे की रिट्रेसमेंट को अगर हम देखते हैं तो प्राइस स्लाइटली क्लोजिंग बिलो दी 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल जो कि 84.40 की रीडिंग आ रही है करंटली। और अगर हम प्राइस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो प्राइस स्ट्रक्चर में जो है प्राइस ने एक अपसाइड इनिशिएट की और एक इन्वर्टेड हैमर जो है या शूटिंग स्टार उसकी फॉर्मेशन के साथ जो है क्लोजिंग दी है जो कि इंडिकेट करता है कि प्राइस ने एक सेलिंग प्रेशर फेस किया और ये सेलिंग प्रेशर प्राइस को फर्दर ड्रॉप कर सकता है टुवर्ड्स दी 79.53 जो कि 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है। और इससे ऊपर अगर प्राइस कंसोलिडेट करना शुरू करती है तो देन फर्दर हम दोबारा अपसाइड मूव जो है इनिशिएट होती हुई देख सकेंगे टुवर्ड्स दी 84.40 87.30। करंट सिचुएशन जो है वो इंडिकेट करती है कि प्राइस इसमें सेल एंड स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया जाए विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस ऑफ द रिसेंट टॉप जो कि 88 के अराउंड है। और लोअर साइड पे जो टारगेट्स प्राइस टारगेट कर सकती है उनमें इनिशियली जो है एक तो 81.65 का लेवल है और उसके बाद जो है 79.53 एंड देन जो है प्रीवियस गैप जो प्राइस ने छोड़ा था इस गैप में पेनिट्रेट कर जाएगी और ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया बेस्ड ऑन द मल्टी मूविंग एवरेजेस। और 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो है ये 74.49 की करंटली रीडिंग आ रही है। यही जो है एक फॉर द लॉन्ग पोजीशंस एक स्टॉप आउट लेवल होना चाहिए। स्ट्रेटजी जो करंटली इस स्टॉक में जो अडॉप्ट करनी चाहिए वो सेल एंड स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करें विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ द रिसेंट टॉप। तो आज के दिन के यही स्टॉक्स थे जिनको हमने टेक्निकली डिस्कस करना था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।